वेलकम दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। मोबाइल फोन से जुड़ी हुई, स्मार्टफोन से जुड़ी हुई ये खबर है। 16,000 फीट से गिरा आईफोन, फिर भी सही सलामत। आपको मालूम होगा, अमेरिका में 5 जनवरी को अलास्का एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट का एक गेट 16,000 फीट की ऊंचाई पर टूट गया था और इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। विमान आकाश में आसमान में था और उसकी खिड़की टूट गई थी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन अब एक शख्स ने दावा किया कि उसे बोइंग 737 9 मैक्स सीरीज के इस प्लेन से गिरा हुआ एक आईफोन मिला है और वो बिल्कुल ठीक है। इसकी स्क्रीन पर खरोच तक नहीं आई है और इस फोन के मालिक का फिलहाल पता नहीं लग सका है। उस व्यक्ति ने फोन मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और कहा कि आईफोन एयरप्लेन मोड में है, आधा चार्ज है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का गले लगाकर स्वागत किया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मंगलवार 9 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया गया। शाम 7 बजे द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। आपको बता दें, बुधवार को पीएम मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन नारी शक्ति, देश भर में महिलाओं को जोड़ने का महाअभियान। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जोड़ने का अभियान तेज कर दिया है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन मिला था और यही वजह है कि अब पार्टी लोकसभा चुनाव में देश भर में महिलाओं को जोड़ने के अभियान पर विस्तार पूर्वक रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। इंडिया में महाराष्ट्र, यूपी की सीट शेयरिंग पर बातचीत, पवार, उद्धव, सोनिया गांधी से मिलेंगे। सपा से 12 जनवरी को फिर चर्चा होगी। कांग्रेस ने मंगलवार को महाराष्ट्र और यूपी के लिए लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआती बातचीत की है। मालदीव को भारी पड़ रहा भारत से बैर, दूत को विदेश मंत्रालय में जाकर सफाई देनी पड़ी। आपको मालूम ही होगा, भारत और पीएम मोदी जी को लेकर मालदीव ने जिस तरह से टिप्पणियां की हैं, मालदीव को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लोग सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए मालदीव की सरकार ने भी सफाई जारी की है। मामला अब तक शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच अब मालदीव के दूत भी दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय में पहुंचे। इसी बीच खबरें आ रही है, मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग हो रही है। विदेश मंत्री संसद में तलब हुए हैं। विपक्ष ने कहा कि रिश्ते सुधारें सरकार, खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। पर्यटन को झटका लगते ही हरकत में आई मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री, अपने ही मंत्रियों को लताड़ लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईडी की टीम पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। मंत्रालय ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, आपको मालूम ही है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान माहौल खराब न हो, पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इसको लेकर आस्था दिखाएं, न कि आक्रामकता। वहीं पीएम मोदी जी ने बयानबाजी से बचने और मर्यादा का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में इस बात का ख्याल रखें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, माहौल खराब ना हो। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करवाने लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रामलला का आशीर्वाद दिलवाएं। वहीं अपडेट आपको बता दें, राम मंदिर की तैयारियां अपने आखिरी चरण में है। मंदिर में लगने वाले 14 स्वर्ण दरवाजों में से एक लग भी चुका है। गर्भगृह में पहला स्वर्ण दरवाजा यानी सोने का दरवाजा लगाया गया है। ये दरवाजे इतनी मजबूत लकड़ियों से बनाए गए हैं कि वे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की ये पहली फोटो आप भी देख सकते हैं। 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे। 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शराब की बिक्री भी नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में शराब आदि की दुकानें बंद रखी जाए। वहीं 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी से जुड़ा हुआ अपडेट है। इसके अलावा राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों को भी प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला है। कार सेवकों को भी बुलाया गया है। 22 जनवरी को पूरे दिन 80 से राजघाट तक मुफ्त नौकायन भी उपलब्ध रहेगा। 84 घाटों के नाविकों ने यह फैसला लिया है। यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाविक समाज भी उल्लास से मनाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर नाविकों ने पूरे दिन, जी हां दोस्तों, पूरे दिन पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आमजन को निःशुल्क नौकायन कराने का फैसला लिया। मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर काशी के सभी 84 घाटों के नाविकों की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। और हमारा जो मिशन चल रहा है वो तो आपको मालूम ही है। कमेंट में जय श्री राम, जय सिया राम आपको जरूर लिखना है और इस वीडियो को अपने दोस्त या मित्रों को भी, कम से कम एक दोस्त या मित्र को तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर
इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे दोस्तों को मिलता रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। सड़कों पर 2030 तक नहीं दिखेंगे पेट्रोल डीजल वाहन, केंद्र सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। मतलब दोस्तों, सरकार साल 2030 तक देश में 80% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना चाहती है। केंद्र सरकार की योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की है और साल 2030 तक प्रदूषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखते हुए इस दिशा में केंद्र सरकार के अंतर्गत नीति आयोग ने एक बड़ा प्लान बनाया है। सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। केरल की इस लड़की ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 140 भाषाओं में गाया गाना, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। केरल की एक महिला ने 24 नवंबर 2023 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया सुचेता सतीश का ये अद्भुत परफॉर्मेंस अपनी विविधता और संगीत उत्कृष्टता से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर रहा है। उड़ीसा हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश जारी हुआ, डॉक्टरों से कहें साफ साफ लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें। डॉक्टरों से सभी नुस्खे और मेडिको लीगल रिपोर्ट को साफ साफ लिखने के लिए कहा गया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव एक आदेश जारी करके डॉक्टरों को निर्देश दे कि वे साफ साफ लिखें, रिपोर्ट बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में लिखें या फिर टाइप करके दें ताकि अदालत को भी उसे समझने में आसानी हो। गंगा सागर मेले के लिए सरकार ने तय किया बस और कैब का किराया, सरकार द्वारा जारी किराया तालिका लगाई गई जगह जगह। कर्नाटक से जुड़ी खबर आ रही है, किसानों की समस्या को लेकर राज्यपाल से मिले भाजपा नेता, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारत पहली बार करेगा यूनेस्को की अहम बैठक की मेजबानी। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। सत्र का आयोजन इस साल जुलाई में होगा और इसको लेकर दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 475 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 3919 है। कुत्ते के मांस पर साउथ कोरिया में बैन लगा दिया गया। सदियों पुरानी इस प्रथा को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ, यानी पिछले कुछ दशकों में कुत्ते का मांस खाने वालों की पसंद से बाहर हो गया। खासकर पर युवा इससे दूर रहते हैं। कानून के हिसाब से अब से उपभोग के लिए कुत्तों को पालना या मारना प्रतिबंधित होगा। साथ ही कुत्ते का मांस बेचना या खरीदना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कानून का उद्देश्य कुत्ते का मांस खाने की सदियों पुरानी प्रथा को खत्म करना है। साउथ कोरिया ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सड़क दुर्घटनाओं की अब हर महीने समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने हादसों की रिपोर्टिंग के लिए अपना तंत्र तैयार किया है। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में निराशाजनक तस्वीर से चिंतित केंद्र सरकार अब हादसे की हर महीने समीक्षा करेगी। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आ रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों को सीएम सुक्खू जी का बड़ा तोहफा, अब 500 नहीं 15,000 प्रतिमाह मिला करेगी पेंशन। हिमाचल में 1,20,000 कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर जारी हो गए। नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने इसके लिए प्रधान महालेखाकार का आभार व्यक्त किया। अब दिल्ली में पालतू पशुओं का भी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो पाएगा। एमसीडी ने इको फ्रेंडली शमशान घाट तैयार किया है। फ्रांस को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनाव से पहले मैक्रों का बड़ा फेरबदल। 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, एमसीएलआर रेट बढ़ गए। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए अपडेट है, एमसीएलआर में 0.10% की बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। बैंक के होम और कार लोन ग्राहकों की ईएमआई भी बढ़ सकती है। 8 जनवरी 2024 से लोन की नई ब्याज दरें प्रभावी हो गई हैं। ये दोस्तों खबर आ रही है वो अलर्ट करने वाली है। एक बोतल पानी में मिले 2.5 लाख प्लास्टिक के टुकड़े खून में मिलकर हार्ट और ब्रेन को ये फेल कर रहे हैं। रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों को एक बोतल बंद पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक कण मिले। रिसर्च अलग अलग कंपनियों के पानी पर किया गया। सेहत पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। बाजार में कई कंपनियां बोतल बंद पानी बेच रही है और इसके लिए लोकल लेवल पर भी पानी का कारोबार खूब सारा चल रहा है। ये बड़ा खुलासा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों को एक बोतल बंद पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक के कण मिले। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जियोकेमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर बाईजान यान ने कहा कि बोतल बंद पानी से बेहतर नल का पानी पीना ज्यादा अच्छा है। वैज्ञानिकों ने 3 बड़ी कंपनियों के पानी को जांचा, हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया। नैनो प्लास्टिक के कण मिले हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूजीसी नेट दिसंबर फाइनल रिजल्ट 17 जनवरी को घोषित किया जाएगा। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर 17 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी हो गया। 1 हफ्ते के भीतर बुलडोजर चल जाएगा। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला आने की उम्मीद है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी मंजूरी नहीं। वेणुगोपाल बोले सरकार इसका राजनीतिकरण ना करें। यात्रा का मकसद नफरत खत्म करना है। हर बुधवार को होगी सहायक कैबिनेट की बैठक, रायपुर पहुंचेंगे सभी मंत्री। मोदी की गारंटी को लेकर कई फैसले लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हर बुधवार को सहायक कैबिनेट की बैठक होगी। इसे लेकर मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी से ठंड फिर से बढ़ने वाली है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार भी बन रहे हैं। लखनऊ कानपुर में बारिश, 33 शहरों में अलर्ट जारी हुआ है। ओले गिरने का भी अलर्ट है, चेतावनी है। 60 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड में भी कोहरे का येलो अलर्ट है। अभी ठंड
ठंड और बढ़ेगी, 10 जनवरी को बादल छाएंगे। कश्मीर में टेम्परेचर शून्य से नीचे चल रहा, शीतलहर का प्रकोप जारी है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब गाजियाबाद जिले का नाम भी सूची में जुड़ गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में जिले का नाम बदलने के लिए सदन की मंजूरी मिल गई है। यूपी के गाजियाबाद जिले का भी अब नाम बदला जाएगा। नोएडा में 8 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की योजना। एनएमआरसी ने एक्वा मेट्रो की लिंक लाइन का डीपीआर शासन को भेजा। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब घर के पास ही होगी रजिस्ट्री। यूपी वासियों को योगी सरकार ने एक और सुविधा दी है। अब घर के पास ही रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 जिलों में तो यह सुविधा शुरू भी हो गई है। उत्तर प्रदेश वासियों को घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं में आवेदन करने वाले युवाओं को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कोई कठिनाई ना हो, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आ गया नया नियम, गाय भैंस रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हर साल नवीनीकरण कराना भी जरूरी होगा। 2 या उससे अधिक गाय भैंस रखने वाले सभी लोगों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इस सिलसिले में जल्द ही गजट प्रकाशन हो जाने की उम्मीद है। आगरा के संगठन के लिए सीबीएसई ने एक अलर्ट जारी किया। सीबीएसई डब्ल्यूएसओ को फेक बताया और कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। cbsewso.com सीबीएसई ने आगरा के एक संगठन को फेक मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। कानपुर में खुले पड़े नाले बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद कार्य योजना बनाई जा रही है। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में दोबारा पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। हिट रन एक्ट के खिलाफ ट्रक यूनियन ने प्रदर्शन तेज करेंगी। राज्य उप समिति के साथ बैठक बेनतीजा रह गई है। रामलला के लिए ननियाल से भेजी गई भोजन सामग्री, इसमें 11,000 किलो आटा सहित अन्य सामान है। रायपुर से रवाना हुआ ट्रक। नेपाल से अयोध्या आएंगे 21,000 पंडित। सरयू की रेती पर 12 दिन चलेगा राम नाम महायज्ञ। 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी होगी। और हाँ, 20,000 राजस्थान वासियों को भी राम मंदिर दर्शन कराएगी भाजपा। हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को ले जाएंगे अयोध्या। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, कैबिनेट बैठक टल गई है। 15 जनवरी को उज्जैन में हो सकती है। इसके अलावा 100 से ज्यादा कांग्रेसियों ने दिया इस्तीफा। समर्थकों ने पूर्व कांग्रेस सचिव प्रकाश चंद्र वशिष्ठ के निष्कासन को गलत बताया। समर्थन में कांग्रेस छोड़ी। 30 से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत 100 से ज्यादा समर्थकों ने मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश हरदा से जुड़ा हुआ अपडेट आप देख पा रहे हैं। क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। 55 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अस्पताल में भी संगीत का रियाज करते थे। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 55 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं, मंगलवार को मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 30 अंक की तेजी के साथ 71,386 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 31 अंक की तेजी रही और यह 21,544 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। हिमाचल से जुड़ी खबर, हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला बोल। ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने की मांग हो रही है। सख्ती प्रदर्शन की तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने की मांग की है। आरपीएससी यानी राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 जारी हो गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। रांची में 6 एकड़ में बनेगा ताज होटल। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। यानी अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी उसे मिलेगा आरक्षण। नियमावली को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। झारखंड पुलिस विभाग में 4,919 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है। 15 फरवरी से आवेदन कर सकेंगे। झारखंड में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में किसी को सीधे नहीं दे सकेंगे समन। फैसला लिया गया कि समन से पहले मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचित करना होगा। एक बार फिर भूकंप के तेज झटके जापान में महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता मापी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया। साल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार कुल 26 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की झांकी शामिल नहीं, सीएम मान ने कहा। 26 जनवरी के बाद पूरे राज्य में दिखाई जाएगी। पहली बार आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी की 529 बीमारियों को आईसीडी की लिस्ट में शामिल करेगा डब्ल्यूएचओ। सीए फाइनल और इंटर के रिजल्ट जारी हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को फाइनल और इंटर की नवंबर में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। राजस्थान में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अधिकारियों की बैठक की। बोले कि कृषकों की आय को दोगुना करना ही हमारा लक्ष्य है। एक माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। महिला सीईओ ने 4 साल के बेटे की जान ले ली। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की जान ले ली और इसके बाद बेटे की बॉडी को लेकर बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना भी हो गई। ये तो गनीमत रही कि गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामला तलाक का चल रहा था। महिला अपने पति से अलग रह रही थी। कोर्ट ने महिला के पति को बच्चे से मिलने के लिए समय भी दिया हुआ था कि वो हर रविवार को मिल सकते हैं। पति से महिला अलग रह रही थी। तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी बीच इस महिला ने ये बड़ा कारनामा कर दिया, बच्चे की जान ले ली। माँ इतनी कठोर कैसे हो गई। माँ की ममता
क्षमता कहां गई। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर 14 जनवरी से रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत होने जा रही है। नया स्मार्टफोन, नया टीवी या फिर स्मार्ट वॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रिपब्लिक डे सेल में आप भी फायदा उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल, अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। फ्लिपकार्ट ने घोषणा कर दी है कि सेल 14 जनवरी से शुरू होगी, 19 जनवरी तक चलेगी। वहीं अमेजन पर भी ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऑफर वगैरह चलते हैं तो सामान थोड़ा सस्ता मिलता है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में इस मामले में बहस पूरी हो गई है। आपको बता दें, रानू साहू कोल घोटाले में करीब 6 महीने से जेल में बंद है। महादेव सट्टा ऐप पर आया हाईकोर्ट का फैसला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, यानी महादेव सट्टा ऐप मामले में दमानी ब्रदर्स की जमानत खारिज कर दी गई है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,322 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 71,719 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर करने में दोस्तों कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, फ्री में शेयर होता है। आपके इस प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम आगे बढ़ पाते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें हर रोज लाते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।